कोशिश ये हो कि वो भूमि विवाद जैसी समस्या भी सुलझे और वो सब भाई भाई आपस में एक हो, ऐसा मेरा मानना है और अपन इसके लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता के रूप में भैया लखन भाई को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की और मुकुटवंशी वाले की, महाकाल महाराज की, संत सिंगाजी महाराज की। आज की इस बैठक में हमारे पूरे बुधनी विधानसभा की जो महासभा टीम है उसके अध्यक्ष आदरणीय गौरी गुरुदयाल जी मठ साहब, और अभी हमारे वरिष्ठ लोग गौरी शंकर जी हो, चिराली पटेल हो, माखन भैया हो, इधर स्वरूप भाई हो, कैलाश जी अभी हमारे अध्यक्ष बने हैं, आरसी साहब, और भी जो हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं। चूँकि अब बात सबने वही बोल दी है और लोगों का ध्यान खाने पे पहुंच गया, सुनने पे बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि मैं 2-3 मिनट में ही ज़्यादा समय नहीं लेते हूँ, बात को समाप्त कर दूँ, क्योंकि ध्यान बढ़ चुका है और बातें तो लगभग सारी कुछ हो चुकी है। लेकिन 2-3 जो चीजें बड़ी निकल कर के आई, जैसे कैलाश जी का दर्द छलका, बहुत बढ़िया अध्यक्ष बने, वैसे उनकी बात को सुन करके लग गया कि काम ठीक ठाक अब आगे हो जाएगा, जो विसंगतियां हैं उनको हल करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका भी बहुत बड़ा दर्द है, पूरे समाज का दर्द है, वो अकेले कैलाश जी का दर्द नहीं है, हम सबका दर्द है। कुछ सारी चीजें पटेल स्वरूप ने बोला, आरसी साहब ने भी दी बात करी, गौरी शंकर जी हो, चिराली पटेल हो, गुरुदयाल जी वगैरह, जो जितने सारे वक्ता हैं सब ने बात रखी है और शायद बात लगभग कमोबेश एक जैसी बात है। अभी नरपाल भैया कह रहे थे, बोले मैं कभी भी हूँ नरपाल भैया, मैं किसान भी हूँ, मैं कवि भी हूँ, मैं नेता भी हूँ और एक कथावाचक भी हूँ, तो मैं सब कुछ हूँ। लेकिन 2-3 मिनट में पूरी बातों को मुझे शब्दों से घुमा फिरा करके लाना है, इसलिए ज्यादा समय भी नहीं है। लेकिन जो बड़ी बातें निकल के आई, जैसे कैलाश जी की बात थी, उसके बाद में एक बात और आई कि साहब हम कितने याद हो भाई साहब, भाषण देने से कोई पता नहीं चलता आप कितने याद हो। आप माइक पर बोल दो 50,000 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल करके खुश हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आप सड़क पर दिख जाओगे कितने हो उतनी गिनती होगी। अगर आप सड़क पर 200 रहेंगे तो आपको 200 गिना जाएगा, आपको 25,000 नहीं गिना जाएगा, 50,000 30,000 नहीं गिना जाएगा। आप सड़क पर 200 दिखोगे तो आपको लगेगा कि यादों की संख्या इतनी है, जैसा अभी सर ने भी बताया था। तो आप जब तक अपनी संख्या का आकलन सड़क पर नहीं दिखाओगे, आपका ना तो प्रभाव होगा, ना आपकी बात में वजनदारी आएगी, ना आपको कोई भारीपन से लेगा, सब हल्के में लेंगे। आप कितना ही कुछ सोच करो साहब हमें ऐसा क्यों नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला ना कि हमें अब ये विसंगति अभी हमारे बीच में रही कि हमारा तालमेल गड़बड़ रहा, हम वर्गों में बटे रहे, विभागों में बटे रहे, उसके कारण से जिला पंचायत चुनाव में एक उदाहरण आया कि हम वरिष्ठ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, हमारे 2 लोग अलग लड़ गए और हमने उनको संभाला नहीं, दोनों थोड़े वोट लेकर के हो गए, हमारे दोनों की फजीयत हो गई, दोनों की जो इमेज बनना था वो नहीं बन पाई, समाज की इमेज बनना था वो नहीं बन पाई। तो इन चीजों को भी हमें मार्क करना पड़ेगा, हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम सबको उन चीजों पर बिल्कुल गौर करना पड़ेगा। एक सज्जन मेरे से बोले, यार आप कहते हो यादव इतने, आपके तो बहुत वर्ग है, बहुत बटे हुए। अपने ही साथी ने, समाज के व्यक्ति ने पूछा, बोले यार अपनी परेशानी है कि अपन बहुत वर्गों में बटे हुए हैं, कोई गौली कहता है, कोई यदुवंशी कहता है, कोई अहीर कहता है, कोई और कुछ कहता है। हकीकत बात है, वास्तव जायज भी है। जिस दिन हम सब यादव बन जाएंगे उस दिन मामला हम थोड़े सक्षम हो जाएंगे, बाकी तो अलग रहेंगे तो अलग संख्या भी हमारी कमी मानी जाएगी। लेकिन जब लिखते तो हम सब यादव है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं कि हम यादव है, क्योंकि जब बात आती है तो नहीं हम तो ये है, हम तो ये है, तो हमारा आकलन हम कर नहीं पाते। इसी तरह का प्रश्न एक बार मेरे से एक जगह में कथा बस उठा तो मेरे एक साथी ने कहा, बोले यार भैया हमारे देवता बहुत है यार, बहुत परेशानी, बोले मनाए किसको, परेशानी होती। बोले कोई शंकर जी, कोई गणेश जी, कोई भगवान कृष्ण है, तो कोई राम है, तो कोई देवियां हैं, बोले परेशानी बहुत है यार।
तो मैंने कहा साहब ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। एक अरे मिनट जिसको जो अच्छा लग रहा मना लो, क्या दिक्कत है, ये तो सब भगवान ही आखिर के। तो इतने हमारे वर्ग भले ही हो और इतने सारे पदाधिकारी, तो हमारे पास तो ज्यादा पदाधिकारी बन के समाज का काम करने के लिए। अगर एक एक कुर्सी ही पर वर्ग में हम मान एक लो कुर्सी पर बन करके करते तो शायद कम पदाधिकारी होते, लेकिन अलग अलग सेना, अलग अलग वर्ग में हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। इतने सारे हमारे पास ज्यादा पदाधिकारी है। सारे राजघराने कृष्ण से लेकर आपने सबकी तुलना कर दी, बड़े बड़े राजघराने भी रहे। लोगों ने कहा साहब आला उदल भी हम कहते हैं ना, हमारे ही उसके थे, तो वास्तव में थे। स्वरूप पटेल और कैलाश पटेल को सुनकर के आपको लगता है कि आला उदल हमारे ही तो थे? आपको चिंता करने की जरूरत क्या, वो सब हमारे ही वाले थे। तो वास्तव में थे, कोई गलत नहीं है, सारे लोग थे, सब हमारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी तो हमारा सबसे बड़ा फोकस जन्माष्टमी का जो रहता है, अगर सारे लोगों ने ईमानदारी से जन्माष्टमी पर फोकस कर दिया और आपने अपनी ताकत को दिखा दिया, वरना आप एक एक दो दो मोटरसाइकिल लेकर अपने अपने गांव से निकल करके जन्माष्टमी मनाने आ गए तो आप रोज माइक पर भाषण देते रहना, ऐसे चिल्लाते रहना, कोई हल होने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। आपको अपने खुद के गांव से कितने ला सकते हो ये आपको देखना है। आप पूरी दुनिया में मत जाओ सब बड़ौदा में कितने लोग आ रहे हैं ये भी दिमाग मत लगाओ। आपको सिर्फ अपने गांव का दिमाग लगा देना कि आपके गांव से कितने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सारे लोगों ने अपने अपने गांव का दिमाग लगा लिया तो अपने बड़ौदा में तो जितने होना उतने हो ही जाएंगे। लेकिन हम अपने गांव का नहीं देखेंगे और दूसरे गांव का देखते फिरेंगे वहां से कितने आए नहीं आए तो कुछ होना नहीं है। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से अभी हमारा फोकस सिर्फ जन्माष्टमी होना चाहिए। बाकी चीजें हम समिति चल रही है, समितियों का गठन हो रहा है, हम बना रहे हैं। मैंने अभी जब राजनीतिक बात भी निकली साहब पार्टी के सामने अपना बायोडाटा दिया तो उसमें जो अपन लोग चर्चा करते हैं वो चर्चा लिख करके मैंने डाल दी। साहब समाज के इतने लोग हैं, मुझे बुला करके पूछा कि आप लोग सरासर गलत कह रहे हो, समाज के इतने लोग कहाँ से, इतने लोग हो ही नहीं सकते। मैंने कहा साहब है, बोले हमें नहीं लगता। तो मेरा उसमें एक और सुझाव, समिति जो बन रही सब कुछ हो रहा है, आप सब काम करेंगे, आप मुझे एक आंकड़ा मेरे को दे देना, गुरुदयाल जी उनका काम करते रहेंगे कि आपके गांव में आपके समाज के कितने वोटर है, बस बाकी समितियों से मुझे बाकी काम अपना काम करती रहेगी समितियां। लेकिन एक चीज, ताकि मैं भी एक्यूरेट आंकड़ा इकट्ठा करके जब बात होगी तो दमदारी के साथ उस बात को सरकार के सामने रख सकूं। साहब वास्तव में ये देख लो हमारा इतना आंकड़ा इतने है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहे लोग। तो मेरा तो आप सब एक ही प्रश्न और एक ही निवेदन है, एक ही आवेदन है, जो भी हो कि आप अपने अपने गांव का आंकड़ा मुझे एक पर्ची पे लिख कर दे देना, फोन पर बता देना, कुछ भी कर देना। तो मैं पूरी विधानसभा का जिस दिन जरूरत पड़ी, जिस दिन ये बात आएगी कि साहब आप झूठ बोलते हैं या गलत करते हैं तो उसको सिद्ध करेंगे अपने, तो वो भी ठीक है। ये भी आपसे एक निवेदन है। बाकी चीजें तो बनती रहेगी समितियों में, पदाधिकारी कोई चिंता नहीं है, जिसको दायित्व मिल जाए वो भी काम करें, नहीं मिले वो भी काम करें। मैं महासभा में जैसे मान लो प्रदेश का दायित्व निभा रहा हूं, उस महासभा में सभी हमारे जितने वर्ग है सबके लोग, अपने स्वप्न कुमार घोष उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगाल के, वो घोष उस वर्ग से थे, मंडल भी उसके अध्यक्ष रहे, बिहार वाले वो भी उसके अध्यक्ष थे। हमारे यादव यदुवंशी को रहे खेड़कर, जो महाराष्ट्र में गौली समाज हमारा है उसमें खेड़कर होता है सगरे, तो खेड़कर जो है महाराष्ट्र के वो भी यादव महासभा के अध्यक्ष रहे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने बाकी समितियां बहुत बड़ी समाज की सब कुछ है, लेकिन मैंने उसी महासभा को चुना है कि जो सभी वर्गों को लेकर साथ में काम करती है, इसलिए मैं उसमें गया हूँ, उसमें काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा और अपेक्षा भी यही है कि आगे भी सभी वर्ग मध्य प्रदेश में जितनी सारी समितियां हैं, मैं अपनी जो महासभा उसके माध्यम से सबको जोड़ करके एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। मैंने अपने अध्यक्ष जी से बात की है, उनको सबको एक मंच पर एक बार बिठाने का भी कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक जो ओरिजिनल जो चीज है वो सामने आ जाए, उसको हम मिल करके काम करें। चर्चा तो आप सब लोगों ने एक जैसी बात हुई है, लगभग निकल करके आई है, उन सब पर हम अमल करेंगे। आप सब लोग जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए धूमधाम तरीके से अपने को तैयारी करके उसके लिए उत्सव को जोरदार मनवा देना। बाकी आप जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।